आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। उल्लासनगर के कल्याण बदलापुर रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास मौजूद जय अम्बे ऑटो गैरेज विवाद में नया मोड़ सामने आया है। जिस मामले में अक्टूबर महीने में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, उसी प्रकरण में अब जमीन की मूल मालिकों में शामिल 2 लोगों ने आगे आकर शेष 5 आरोपियों पर उन्हें ही धोखा देने का आरोप लगाया है। उल्लासनगर कैंप 3 के हीराघाट क्षेत्र निवासी रामराज जयसवार ने कल्याण बदलापुर रोड स्थित जय अम्बे ऑटो गैरेज का दुकान परिसर गुरप्रीत कौर उर्फ पूजा विजय पठारे से किराए पर लिया था। बाद में गुरप्रीत कौर, उनकी बहन और भाभी के बीच जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि इस विवाद के चलते रामराज जयसवार पर दुकान खाली करने का दबाव बनाया गया और उन्हें धमकियां दी गई। मामला दीवानी न्यायालय में लंबित होने के बावजूद अक्टूबर माह में दशहरे की रात कुछ लोगों ने कथित रूप से गैरेज का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया। आरोपियों ने गैरेज में खड़ी 4 पहिया गाड़ियों को बाहर निकाला, मशीनरी और अन्य सामान चोरी कर लिया था तथा सीसीटीवी स्क्रीन और डीवीआर भी अपने साथ ले गए, जिससे सबूत नष्ट हो सके। इसके अलावा शिकायतकर्ता को गाली गलौज करते हुए दोबारा मौके पर आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई। इस मामले में मध्यवर्ती पुलिस थाने में गुरप्रीत कौर उर्फ पूजा विजय पठारे, प्रीति गौतम के पति विजय गौतम, विकी उर्फ अमर राजू टेकचंदानी, भरत राजू टेकचंदानी, मुकेश राजू टेकचंदानी समेत 2 से 3 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब इस प्रकरण में नया घटनाक्रम सामने आया है। गुरप्रीत कौर उर्फ पूजा विजय पठारे और विजय गौतम ने पत्रकार परिषद आयोजित कर विकी उर्फ अमर राजू टेकचंदानी, भरत राजू टेकचंदानी, मुकेश राजू टेकचंदानी, कपिल अडसूल और मनीष हिंगोरानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इन लोगों ने उन्हें गुमराह किया और पूरे मामले में उनके साथ धोखाधड़ी की है। से आपको अभी क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, बड़े साहब यहाँ तक मुझे मालूम है कि अच्छा इंसान है, अच्छा इंस्पेक्टर है, लेकिन क्या मजबूरी है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो विक्की ने उधर एक्सटॉर्शन करने के लिए उधर लिखा है, लेटर लिखा है, वो भाई हमको 2 करोड़ इतना मंगाया जाए कि 2 करोड़ 64 लाख उतना एक्सटॉर्शन के लिए वो बात कर रहा है। इसके बाद भी उससे कुछ वो डॉक्यूमेंट नहीं मंगवा रहे। भाई तुम्हारे पास 2 करोड़ कहाँ से आया, तुमने कब कैश दिया, उसका कोई वो नहीं है। हमारे को बुलाया जा रहा है कि आप एक्सप्लेन करो, हम क्या करें, हमने लिया ही नहीं। हमारे पास जो रसीद है हमने कल जमा करा दी है ना। हमारे पास कहते हैं 32 लाख का वो एक रसीद है, एग्रीमेंट में भी वही है, रसीद में भी वही है, वो हमने कल वहां पे जमा करा दिए। अब हमारा उनसे रिक्वेस्ट है, भाई आपको क्या मजबूरी है, आप उसको लो, उससे पूछताछ करो, हमसे मत करो। रविंद्र चौहान जी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं विकी टेकचंदानी से मिलकर हमें परेशान कर रहे हैं। हमसे 2 करोड़ 64 लाख रुपया मांगा जा रहा है। हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, इतना पैसा हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे? मनीष हिंगोरानी, कपिल अडसूल, इनके साथ मिलके, विकी टेकचंदानी के साथ मिलके हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि हम उन्हें पैसा दें, नहीं तो हमारे पे केस किया जाएगा। ये फौजदारी का केस हम पे करना चाहते हैं। तो हम लोग इतना तो पैसा हमारे पास नहीं है कि हम लोग ये सब केस वगैरह लड़ना ही। अब हमारी उम्र है कि हम कोर्ट के धक्के खाएं। वैसे ही नहीं तो हमने पहली बात लिया नहीं है। 32 जो उसने बोला है उसकी रिसीट है, वो हम रिसीट हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वो देख सकते हैं ना कि हमने क्या लिया। अगर हमने लिया होता तो हमने तो बोला ही नहीं, हमने तो कोई उसमें भी 10 लाख किया ही नहीं। उसमें भी 10 लाख उसने बोला उसने दिया है।